अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, अमान से, आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मटन की। अपने हस्बैंड की फरमाइश पे उन्होंने स्पेशल मुझे कहा था कि ग्रेवी वाला मटन बनाना है। तो 3 पाव मटन लिया मैंने, 2 प्याज हैं, 2 सब्ज़ मिर्च। मेरे बच्चे जो हैं और हम सब फैमिली मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। लहसुन, अदरक का पेस्ट और 2 टमाटर। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ, जैसे मैं अमूमन घर में बनाती हूँ। कोई इसमें आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई बाज़ार का मसाला मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले जो मटन है वो इसमें मैं प्रेशर कुकर में ऐड करूँगी। प्रेशर कुकर में मटन डाल के बाकी जो मैंने आपको चीज़ें इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो भी सारी इसमें शामिल कर दूँगी। बर्तनों को साइड में कर लेते हैं। अब मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करने जा रही हूँ वो 1/2 स्पून होंगी लाल मिर्च, 1/2 स्पून होगी हल्दी, थोड़ी निकली थी, ठीक है। उसमें 1/2 स्पून जो है वो पिंक साल्ट जो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। नमक जो है वो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जिनका बीपी हाई होता है वो ज़रा कम नमक इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी कलौंजी डालूँगी और थोड़ा सा मेथी दाना। ये तो थे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें सारे मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि सिंपली इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसकी विसल लगाएंगे और स्टोव ऑन करके उसको रख दूँगी। बहुत सिंपल तरीके से जैसे अमूमन घरों में पकाते हैं, इसमें कुछ भी बाज़ार से लाने और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें तो पानी शामिल करूँगी। पानी इतना आपने लेना है जितना उसमें गल जाए, ताकि इजीली भुना जा सके। अगर पानी ज़्यादा होगा और मटन ज़्यादा गल गया तो वो बना हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाना है। हाँ जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जितना आप अमूमन डेली अपनी हंडिया में ऑयल डालते हैं, या मैं 1/2 कप इसमें जो है वो ऑयल का डालूँगी। अब इसमें हम अच्छी तरह भूनेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप भूनेंगे उतनी आपकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी, टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। दरमियान में मगरिब की अज़ान हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। ये कम से कम इसको हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह, ताकि मसाले जो हैं वो कच्चे ना रहें और जो इसमें हमने लहसुन, प्याज और टमाटर वगैरह शामिल किया था वो अच्छी तरह भून जाए। जितना ज़्यादा आप ख़ास तौर पर चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी, डिलीशियस, लजीज बनेगा, खाने में उतना ही मज़ेदार होगा। हंडिया की जो टेस्ट है वो भुनाई पे बड़ा डिपेंड करता है। इससे ये भी होगा कि सारे मसाले जो हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये थोड़ा सा शेड में फ्रिज फुल साइज़ है तो ज़रा उसकी वजह से शायद आपको पूरा नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि अंधेरा बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको चेक कर रहा हूँ, देखिए
काफ़ी अच्छा जो है वो भुना जा रहा है। अभी हम इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई और करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छा जो हमारा मसाला है वो भुन चुका है। देखिए आप, मैं आपको दिखाऊँ, देखिए अब हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि हल्की सी इसकी जो है वो ग्रेवी बना सकें, क्योंकि रोटी के साथ ग्रेवी खानी है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, उतनी ही बनाऊंगी जितनी मुझे चाहिए होगी। अभी मुझे कॉल्स भी आ रही थी और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि वीडियो बहुत अच्छी अपलोड हुई है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है या बुरी लगती है, इसमें कोई खामी आपको नज़र आती है तो उसका कमेंट आप यूट्यूब पर करें। अभी हम थोड़ी देर इसको ढक देंगे। अभी फिर मैं आपको इसकी जो ग्रेवी है वो चेक करवाती हूँ। कम से कम 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे।